अगर आप यह सोचते हैं कि कोई शादीशुदा औरत अचानक आपके पास क्यों आती है या क्यों आकर्षित होती है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आकर्षण केवल बाहरी रूप या समय की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मनोविज्ञान और कार्ल जंग के दृष्टिकोण के अनुसार वास्तविक आकर्षण हमेशा गहरे मानसिक और भावनात्मक कारकों से उत्पन्न होता है। यह सिर्फ किसी की शादीशुदा स्थिति को चुनौती देने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि कुछ विशेष गुण और व्यवहार दूसरों को, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं का मूल्य समझें और अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करें। लोग, खासकर महिलाएं, किसी भी प्रकार की आकर्षक ऊर्जा के प्रति तुरंत संवेदनशील होती हैं। जब आप अपने भीतर संतुलन, स्थिरता और आत्मविश्वास लेकर चलते हैं, तो वह ऊर्जा एक तरह का चुंबक बन जाती है। यह कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावटी शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह आपकी वास्तविक मानसिक शक्ति और स्थिरता से उत्पन्न होती है। जंग कहते हैं कि व्यक्तित्व का असली आकर्षण उसकी आंतरिक जागरूकता और आत्मज्ञान से आता है। दूसरी बात, आपकी बातचीत और भाषा शैली बहुत मायने रखती है। केवल शब्द ही नहीं, बल्कि उनका तर्जुमा, भाव और तालमेल भी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो आप केवल जानकारी साझा नहीं करते, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति, समझदारी और आत्मनियंत्रण का संकेत देते हैं। शादीशुदा महिलाएं विशेष रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो बातचीत में गहराई, समझदारी और संयम दिखाते हैं। यहाँ कोई जल्दबाजी, घमंड या दबाव नहीं होना चाहिए। यह सब शांत लेकिन प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपका व्यवहार और जीवन शैली आपकी निजी शक्ति का प्रदर्शन करती है। कार्ल जंग के अनुसार इंसान आकर्षित होता है उस चीज की ओर जो उसके भीतर की कमी को संतुलित करे। यदि आप जीवन में मानसिक स्थिरता, आत्मनियंत्रण और उद्देश्य लेकर चलते हैं, तो यह महिला को संकेत देता है कि आप किसी भी स्थिति में अपनी पहचान और सम्मान बनाए रखने में सक्षम हैं। यह सिर्फ भौतिक दृष्टि या दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास से आता है। चौथा पहलू, और यह सबसे सटल है, वह है सहानुभूति और गहराई से समझना। कोई भी महिला, शादीशुदा या अविवाहित, अपने जीवन में ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसकी भावनाओं, सोच और अनुभव को बिना किसी निर्णय या निंदा के समझ सके। यह समझदारी और गहरी सुनवाई आपकी आंतरिक मानसिक स्थिति और स्टोइसिज्म की ताकत को दर्शाती है। जब आप बिना किसी उत्तेजना के केवल समझने और महसूस करने की क्षमता के साथ बातचीत करते हैं, तो वह महिला स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। पांचवा महत्वपूर्ण पहलू, जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वह है संतुलित रहना और जरूरत से ज्यादा उपलब्ध न होना। जंग कहते हैं कि आकर्षण हमेशा एक तरह के स्पेस से उत्पन्न होता है। अगर आप हर समय उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, हर संदेश का तुरंत जवाब देते हैं या हर गतिविधि में उसका पीछा करते हैं, तो यह आकर्षण को खत्म कर सकता है। महिलाओं को उन पुरुषों की ओर खिंचाव महसूस होता है जिनकी जिंदगी में स्थिरता, उद्देश्य और सीमाएं होती हैं। यह संकेत देता है कि आप अपनी पहचान और मानसिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। एक और सटल लेकिन शक्तिशाली कारक है हास्य और हल्केपन की क्षमता। जंग और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों यह बताते हैं कि आकर्षण सिर्फ गंभीरता से नहीं आता। जीवन में हल्केपन, सहज हास्य और तनाव को संभालने की क्षमता दूसरों को बिना दबाव के आपके पास खींचती है। शादीशुदा महिला, जो जीवन की जिम्मेदारियों और बाधाओं में फंसी है, उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो गंभीरता के साथ साथ सहजता और मजाकिया समझ भी दिखा सके। इसके बाद
आपका बॉडी लैंग्वेज और उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपकी शारीरिक स्थिति या पोशाक तक सीमित है, बल्कि आपके चलते फिरते, बैठते और लोगों से बातचीत करने के तरीके में भी दिखाई देती है। जंग के अनुसार आत्मजागरूक पुरुष का शरीर उसकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास का आईना होता है। महिला इसके प्रति तुरंत संवेदनशील होती है। आपकी स्थिरता, सहजता और खुलापन उसे संकेत देते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। P1 यहाँ समाप्त होता है। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे आत्मविश्वास, बातचीत की गहराई, जीवन शैली, सहानुभूति, सीमाएं, हास्य और बॉडी लैंग्वेज मिलकर उस ऊर्जा को बनाते हैं जो शादीशुदा महिला को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित करती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां वास्तविक कार्रवाई की बात होती है। जंग के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्टोइसिज्म के सिद्धांतों के अनुसार केवल मानसिक और भावनात्मक ताकत ही नहीं, बल्कि कुछ खास काम और आदतें भी हैं जो शादीशुदा महिला को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचती हैं। इन्हें समझना और सही तरीके से अपनाना बहुत जरूरी है। पहला काम है आत्मनिर्भरता और जीवन में स्थिरता बनाए रखना। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह आपका असली जीवन स्तर, आपकी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता और मानसिक संतुलन दर्शाता है। जब एक महिला देखती है कि आप अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रखते हैं, अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी हैं और अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो यह आकर्षण पैदा करता है। शादीशुदा महिलाएं जो अपनी जीवन शैली और जिम्मेदारियों में बंधी होती हैं, ऐसे पुरुषों की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचती हैं, जो उनकी दुनिया में स्थिरता और शक्ति का संकेत देते हैं। दूसरा काम है सहानुभूति और गहरी समझ विकसित करना। यह समझना कि किसी व्यक्ति की सोच और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के सुनना और महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप इस क्षमता को दिखा पाते हैं कि आप उनकी परेशानियों, अनुभवों और भावनाओं को समझते हैं, तो यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास भी पैदा करता है। जंग कहते हैं कि मानसिक गहराई और भावनात्मक समझ पुरुष को रहस्यमय और आकर्षक बनाती है। यह काम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर बातचीत में दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी समस्या पर सुनना, हल्का समर्थन देना या केवल साथ में मौन साझा करना भी इस काम में आता है। तीसरा काम है सीमाओं का निर्माण और खुद की जगह बनाए रखना। यह सबसे सटल और शक्तिशाली कारक है। स्टोइसिज्म के अनुसार पुरुष को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और अपनी ऊर्जा को ऐसे तरीके से बनाए रखना चाहिए कि वह दूसरों के व्यवहार के अनुसार खुद को न खोए। महिलाओं को उन पुरुषों की ओर आकर्षण होता है जो अपनी जिंदगी में स्वतंत्र हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा है और जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। यह संकेत देता है कि आप केवल उनकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और मूल्य को बनाए रखते हैं। इन तीन कामों का संयोजन स्वतंत्रता, सहानुभूति और सीमाएं एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो महिलाओं को आकर्षित करती है। यह केवल शादीशुदा महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी महिला के लिए यह मूलभूत आकर्षण पैदा करता है। जब ये गुण स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं, तो महिला आपकी उपस्थिति को महसूस करती है और आपके पास आने का मन बनाती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आकर्षण केवल आपके कार्यों से नहीं, बल्कि उन संकेतों और प्रतिक्रियाओं को पढ़ने की क्षमता से भी जुड़ा है। जब आप इन तीन कामों को कर रहे होते हैं, तो महिला अक्सर छोटे संकेत देती है, जैसे बार बार आपकी बातों पर मुस्कुराना, धीरे धीरे आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करना, किसी भी बातचीत में अपने निजी अनुभव साझा करना। ये संकेत दिखाते हैं कि वह आपकी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है और आपकी ओर आकर्षित हो रही है। इसके अलावा
जंग के मनोविज्ञान के अनुसार रहस्य और हल्का रहस्यवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष जो हर चीज तुरंत प्रकट नहीं करता, जो अपने भीतर गहरी सोच और भावनाओं को बनाए रखता है, वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। यह विशेष रूप से शादीशुदा महिलाओं के लिए काम करता है, क्योंकि यह उन्हें आपके मानसिक और भावनात्मक गहराई की ओर खींचता है। स्टोइसिज्म की दृष्टि से इन कामों को करते समय धैर्य और संयम भी जरूरी है। जब आप जल्दी में होते हैं या दिखावा करते हैं कि आप उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं, तो आकर्षण खो जाता है। धैर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित रखना और किसी भी संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। यह दिखाता है कि आप स्थिर हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपनी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि कौन से 3 काम स्वयं का मूल्य बनाए रखना, सहानुभूति दिखाना और सीमाओं का निर्माण सबसे अधिक आकर्षक हैं, तो समय है कि हम देखें कैसे व्यावहारिक रूप से इन्हें अपनी दिनचर्या और जीवन में शामिल किया जाए। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, क्रियान्वयन ही वास्तविक प्रभाव पैदा करता है। सबसे पहले स्वयं की स्थिरता और आत्मनिर्भरता को जीवन में उतारने के तरीके पर ध्यान दें। इसका मतलब है कि आपकी दिनचर्या, काम और व्यक्तिगत उद्देश्य स्पष्ट और प्रभावशाली हों। उदाहरण के लिए, हर दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उनका पालन करना, अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में समय का प्रबंधन करना और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना। जब कोई महिला यह देखती है कि आप अपने जीवन में नियंत्रण रखते हैं और अपने फैसलों में आत्मनिर्भर हैं, तो यह एक गहरी सुरक्षा और आकर्षण की भावना पैदा करता है। कार्ल जंग के अनुसार ऐसा पुरुष अपने भीतर एक स्थिर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे महिलाएं महसूस करती हैं और स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होती हैं। दूसरा व्यवहारिक कदम है सहानुभूति और गहरी समझ को दैनिक बातचीत में शामिल करना। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी महिला से मिलते हैं, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, आप केवल सुपरफिशियल बातें नहीं करते। उसके विचार, भावनाएं और अनुभव सुनते हैं, बिना निर्णय के। छोटे संकेत जैसे हल्की मुस्कान, आंखों में ध्यान या उसके अनुभवों पर सूक्ष्म प्रतिक्रिया देना, यह सब दिखाता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी कठिन दिन के बारे में बात कर रही है, तो सिर्फ समझ गया कहना या उसकी भावनाओं को एक्नॉलेज करना पर्याप्त नहीं है। आप उसका दृष्टिकोण समझें, सहानुभूति व्यक्त करें और हल्के सुझाव या हल्का हास्य डालकर उसे सहज महसूस कराएं। यह दिखाता है कि आप उसकी मानसिक और भावनात्मक दुनिया में सहज हैं। तीसरा व्यवहारिक कदम है सीमाओं और व्यक्तिगत स्थान को बनाए रखना। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूरी बनाए रखें, बल्कि आप यह दिखाएं कि आप अपनी ऊर्जा, समय और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, हर समय तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दें। संदेशों का जवाब सोच समझ कर दें और हर बार अपनी उपस्थिति जरूरी न बनाएं। यह सटल संकेत देता है कि आप अपनी पहचान और स्वतंत्रता के प्रति सजग हैं। यह महिलाओं में स्वाभाविक रूप से आकर्षण उत्पन्न करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखने में सक्षम हैं। इसके अलावा अपने हास्य और सहजता को दिखाना भी जरूरी है। जीवन में हल्कापन और छोटे मजाक आपके व्यक्तित्व को अप्रोचेबल और आकर्षक बनाते हैं। जब आप सहजता और हल्केपन के साथ गंभीरता को जोड़ते हैं, तो महिलाओं के लिए आपके साथ समय बिताना मानसिक और भावनात्मक रूप से सुखद हो जाता है। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जो अपने जीवन में जिम्मेदारियों और तनाव से जूझ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है शारीरिक भाषा और उपस्थिति का प्रभाव। आपकी चाल, बैठने का तरीका, हाथों का इस्तेमाल,
और आंखों का संपर्क, यह सब सबकॉन्शियस रूप से महिलाओं को आपकी ओर खींचता है। जंग कहते हैं कि पुरुष की बॉडी लैंग्वेज उसकी आंतरिक स्थिति और आत्मविश्वास का आईना होती है। यह न केवल आकर्षण पैदा करती है, बल्कि आपके आत्मनियंत्रण और स्थिरता को भी दर्शाती है। इसके साथ ही संतुलित रहना और जल्दी में निर्णय न लेना अत्यंत जरूरी है। स्टोइसिज्म का सिद्धांत यही कहता है कि नियंत्रण और धैर्य के साथ कार्य करना लंबे समय में स्थायी प्रभाव डालता है। जब आप किसी महिला के संकेतों को देखते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उन्हें महसूस करने और समझने का समय दें। यह धैर्य और संयम आपके आकर्षण को और गहरा करता है। अंत में, जब ये सभी तत्व स्वयं का मूल्य, सहानुभूति, सीमाएं, हास्य, बॉडी लैंग्वेज और संयम मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम यह होता है कि महिला स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। शादीशुदा महिला, जो जीवन के जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं में बंधी है, भी इस संतुलित, आत्मविश्वासी और संवेदनशील ऊर्जा की ओर खिंचती है।